नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट हमने दोस्तों बना दिया है, उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से लागत मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और 3-4 टाइप के क्वेश्चन उसमें करा भी दिए हैं। आज जो पार्ट सेकंड में लेके आया हूँ इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ज़्यादा फालतू की बकवास नहीं करूँगा, क्लियरली आपसे कहूँगा अगर आप पहला क्वेश्चन देख लेते तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का मैथ आपको किस तरीके से कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। दूसरी बात, पहला पार्ट आपने नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे लॉस प्रॉफिट का तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट के जरिए एक एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। इसमें ऐसी कोई दोहराई वाली बात नहीं कि भैया पहला पार्ट देखिए तब जाके आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट, उसमें बहुत ही अच्छे एग्जाम के भी क्वेश्चन उसमें हम कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिएगा हमारा जो पार्ट नंबर 2 में हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें जो टाइप है वो है कि कुछ वस्तुएं जैसे 10 रुपये में 10 संतरे खरीदने से इतने % की हानि होती है, या फिर 10 संतरे बेचने में कितने % का लाभ होगा, कितने रुपए के बेचे। या तो आपसे रुपए पूछे जाए, या आपसे संख्या पूछी जाए, या आपसे परसेंटेज पूछी जाए। तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ ले, ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में दिखाई देगा। देखिएगा क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा एग्जाम में दोस्तों कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ध्यान से समझना कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तो 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से हम समझे तो 1 रुपये की पहले बात हो रही है और 1 रुपये की बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा सबसे पहले आपको रुपये से स्टार्टिंग करनी है। किससे करनी है? रुपये से। देखिएगा उसने कहा है कि रुपये 1 में, ध्यान से समझना, रुपये 1 में 9 वस्तुएं बेचकर, कितनी वस्तुएं? ध्यान से समझना, 9 वस्तु। देखिए यहाँ आपको रुपये लिखना है और यहाँ आपको वस्तु लिखनी है। थोड़ा हिंदी में लिखूंगा क्योंकि इतना इंग्लिश मुझे आता नहीं है। और यहाँ पे लिखना है लास्ट में आपको परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन आएगा नहीं इस जगह पे, थोड़ा यहाँ परसेंटेज आपको लिखना। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब बड़े ध्यान से और बारीक तरीके से आपको समझना। देखिएगा उसने कहा कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर, 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि हुई। अब देखिए 4% की हानि हुई तो इसका मतलब कितना बचा? 96%। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। 4% का लाभ होता तो हम यहाँ पे 104 कर देते, 4% की हानि हुई तो हम यहाँ पे 96% कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसने कहा अगली लाइन में, भाई तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। मतलब 1 रुपये में ही उसको कितनी वस्तुएं, इसको एक्स मान लीजिए, वस्तुएं निकालनी। अगर रुपए निकालने तो इस जगह एक्स लीजिए, रुपए नहीं निकालने तो इस जगह एक्स लीजिए। आपको वस्तु निकालने तो इस जगह एक्स लीजिए। तो वो क्या चाह रहा है कि उसको 44% का फायदा हो जाए। क्या हो जाए? 44% का फायदा हो जाए। इसका मतलब कितना हो जाए मेरे भाई? 144%। थोड़ा सा हम यहाँ पे वीडियो क्वालिटी देख लेते हैं, क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा और आपसे 1 मिनट हम चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। यहाँ से कहा कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 96% बचा। फिर उसने कहा 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी उसे 44% का लाभ हो। इतना आपको करना है। आपसे ये पूछा हो, आपसे ये पूछा हो, आपसे ये पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको क्या करना है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो x 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया x आएगा, 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। बस इतना आपको करना। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर ऊपर परसेंटेज कितना है? 96। नीचे परसेंटेज कितना है? 144। तो ऊपर कितना परसेंट था? 96, और नीचे कितना है? 144। ठीक है, अब इसका परसेंट, इसका ही परसेंट, परसेंट से परसेंट क्रॉस हो जाता तो केवल नंबर यहाँ पे रह जाते। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम काटेंगे, 12 × 8 = 96
और 12 से 12 बार ये कट जाएगा। ठीक है, फिर हम 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार क्रॉस होगा, 3 से काटेंगे 4 बार क्रॉस होगा, 4 से इसको काटेंगे 2 बार क्रॉस होगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 3 गुणा 2, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6। कितना आ जाएगा? 6। तो 1 रुपये में वो कितनी वस्तुएं बेचेगा कि उससे 44% का फायदा हो जाए, तो वो वस्तुएं बेचेगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, जिसमें और कुछ पूछा जाएगा, इसमें आपसे मनी पूछी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं आपको फ्रैक्शन वाला तरीका बता दूं उससे आप वस्तुएं निकाल पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं पैसे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और भूल भी जाते किस तरीके से फ्रैक्शन को पुटअप करना है, सबसे बड़ी समस्या आती है। और जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, कि मैं आपसे बार बार पे कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट इज़ द बेस्ट। कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट से ही सभी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपसे मनी पूछा जाएगा और आपको करना है इसी तरीके से। मैं आपके लिए पैटर्न चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी एग्जाम में बुक्स में देखे होंगे, और अब आप इसके बाद इसको चुटकियों में सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है इसी टाइप का, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति को 180 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेट लिखना है, दोबारा समझा रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे लिखना है वस्तु और यहाँ पे लिखना है आपको परसेंटेज। ठीक है, उसने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि 180 रुपये में, ठीक है, एक वस्तु, एक मतलब एक ही होते भैया, एक ही लिखा जाएगा। एक वस्तु बेचने पर उससे 10% की हानि होती है, तो 10% हानि हो गई, तो इसका मतलब क्या बचा यहाँ पे 90%। ठीक है, तो कितने रुपए में, तो यहाँ पे कितने रुपए में एक्स, जो पूछा आपको वही एक्सपोर्ट करना है। कितने रुपए में उस वस्तु को, वस्तु एक ही है तो उस वस्तु मतलब एक की बात कर रहा है, उस वस्तु को बेचे कि उसे क्या हो जाए भाई, 10% का लाभ हो जाए। तो 10% का लाभ हो गया, मतलब हो गया 110। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरे भाई x = 100। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। अब क्या है मेन पैटर्न, क्या है उसको बड़े ध्यान से दोस्तों आपको समझना है कि भैया x = 180 यहाँ तक आ गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको करना है कि जब हमने वस्तु निकाली तो ऊपर का परसेंटेज ऊपर और नीचे का परसेंटेज नीचे। अब आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको क्या करना है कि नीचे वाला परसेंटेज जो है वो आपको ऊपर लिखना है और ऊपर वाला जो परसेंटेज है वो आपको नीचे लिखना है। बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, अब देखिएगा आसान है बहुत। 90 से 180 2 बार क्रॉस होगा और 2 का 110 में करेंगे तो 220 आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मतलब x बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 220। ये पैटर्न है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। इसीलिए मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन बताए हैं आपके लिए कि अगर वस्तु पूछी जाए या आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो आपको ऊपर का परसेंटेज ऊपर, नीचे का नीचे। और आपसे अगर वैसे परसेंटेज बहुत ही कम है जो पूछ ले, वैसे पूछा नहीं जाता है। वस्तु पूछता है तो आपको ऊपर का परसेंटेज ऊपर और नीचे का परसेंटेज नीचे। और आपसे अगर रेट पूछता है तो आपको ऊपर का परसेंटेज नीचे कर देना, नीचे वाला परसेंटेज ऊपर लिख देना। बस इतना करना। ठीक है, बस इतना सा दोस्तों आपको ध्यान रखना, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको करा दिए हैं। अगला जो टाइप आता है दोस्तों वो आता है आपका कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो। क्या हो दोस्तों, जब क्रय मूल्य हो आपका विक्रय मूल्य के बराबर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसको, इसमें कोई डाउट ना हो आपके लिए। ठीक है, देखिएगा, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले इसमें हमें ये कन्फ्यूजन होती है, इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, 20% लाभ 20% हानि, 25% लाभ 25% हानि। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। सबसे मेन बात तो यहाँ निकल के आती है। तो इसको अगर हम बारीक तरीके से समझें तो ध्यान से देखिएगा, इसने कहा है कि यदि
40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए का की का मतलब मैथ में क्या होता है, आप जानते हो का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, इसने कहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य। इसको बड़े ध्यान से समझिए, मैंने हिंदी में क्यों लिखा है इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उसका मैं आपको रीजन अभी यहाँ पे बता दूँ। देखिएगा, यहाँ पर 40 का आप 40 लिखते और आपको पता है कि भैया का मतलब होता है मल्टीप्लाई और विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे 50 का 50, काकी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्रय मूल्य का क्रय मूल्य, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब बड़े ध्यान से आपको समझना है कि भैया विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 और क्रय मूल्य हो जाएगा आपका यहाँ पे 40। कैसे? अगर मैंने कहा कि 3a बराबर 5b, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 5 है। ये आपको आना चाहिए, ये बच्चों वाला खेल है भाई, आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है भैया, ये बच्चों वाला खेल है, आपको आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से क्रय मूल्य हो गया 40, मतलब 40 में खरीदा, क्रय मूल्य 50 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ 10 का, लाभ कितना हुआ 10 का, और लाभ हुआ तो लाभ का परसेंटेज। तो लाभ का जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम लिखते हैं भैया यहाँ पे लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लाभ कितना हुआ भैया 10 का, गुणा कितना 100, क्रय मूल्य कितना था, ध्यान से देखिए 40, 0 से 0 कटेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 दाड़े 100 बट्टा हो जाएगा 4, 4 से कटेगा 25, तो 25% आ जाएगा आपका प्रॉफिट, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल आपको इतना ध्यान रखना था कि विक्रय मूल्य कैसे होता है और क्रय मूल्य आपका क्या होता है, बस इतना सा आपको समझना। अभी देखिए बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा वीडियो में, धीरे धीरे करके हम जब आगे बढ़ते चलेंगे तो बहुत ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे समझने के लिए मिलने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों और अब हम करते हैं अभी, ठीक है। एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम भाई। देखिएगा इसने कहा कि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य, ठीक है, 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, 20 घड़ियों के का मतलब क्रय मल्टीप्लाई क्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया था उसी तरीके से आपको इसको करना है भाई। ध्यान से देखिएगा कि विक्रय मूल्य तो हो गया 20 और क्रय मूल्य हो गया आपका 16, इसका मतलब खरीदा कितने में था, खरीदा था 16 में और बेच दिया भैया 20 में, तो लाभ कितने का हुआ भैया 4 का हुआ। तो लाभ का परसेंटेज, लाभ कितने का हुआ 4 का। सीपी कितना था भैया यहाँ पे 16, गुणा कितना था 100, 4 से काटा 4 बार और 4 से काटा भैया 25, तो 25% आपका आंसर यहाँ पे आ जाए। इसके ज़्यादातर जो ऑप्शन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, या तो 25% या आपका 16 से 2/3% या 20%, ये 3 सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं ज़्यादातर। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इस टाइप को मैं बताऊँगा। ये तो था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब आपके बराबर हों तब आपको किस तरीके से करना, वस्तुओं के बराबर हो। अब देखिएगा ध्यान से समझना आपको, इसमें क्या है कि एक वस्तु एक दूसरे को इस तरीके से दी जाती है। राम ने श्याम को दे दी, श्याम ने मोहन को दे दी, मोहन ने उसको दे दी, इसने उसको दे दी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक के द्वारा दूसरे के पास वो वस्तु पहुंचाई जा रही है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है कि अरुण ने एक वस्तु बाबू को 10% लाभ पर बेची, बाबू ने भी उसे 10% लाभ पर चंदेर को 60.50 रुपये में बेच दिया। अरुण ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। देखिए इसमें 3 लोग हैं। सबसे पहला काम कि आपको नाम लिखना है, या तो ABC होगा या फिर आपका नाम होगा। जैसे इसने कहा है अरुण और बाबू और चंदेर 3 नाम है। कौन कौन से नाम है भैया, अरुण, बाबू और आपका चंदेर, ठीक है। ये 3 नाम है दोस्तों, इसमें ध्यान से समझना इसको।
अब इसने कहा मेरे भाई कि अरुण ने बाबू को 10% लाभ पर बेच दी। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? अरुण ने बाबू को दी है 10% लाभ पर, ठीक है, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और बाबू ने चंदेर को दी है 10% लाभ पर, और बाबू ने चंदेर को दी है 10% लाभ पर, ठीक है। और चंदेर ने जो पेमेंट किया है वो किया है 60.50 रुपये का, ठीक है, मतलब 60.50 का। तो चंदेर ने जो पेमेंट किया है वो किया है 60.50 का, ठीक है। अब बहुत से बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, इसमें लगाते हैं फ्रैक्शन वाला टाइप, मतलब पैटर्न। वो क्या करते हैं 1/10, 1/10, 1/10 का 11 तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। देखिए शुरुआत हो रही है अरुण से, तो अरुण का जो पैसा होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। मतलब कोई भी जो सामान खरीदा होगा वो अपने आप में 100% में अरुण ने खरीदा होगा। अरुण ने बाबू को 10% पर दे दिया, तो 100 का जब 10% निकालें तो कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। बाबू ने क्या किया, इस 110 को इसे दे दिया 10% पर। तो अगर हम इसका 10% निकालें तो आपको पता है 11 आएगा, और 11 इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 121%। मतलब चंदेर ने जो पैसे दिए हैं वो 121% दिए हैं। ध्यान से समझिएगा, चंदेर ने जो पैसा दिया है मेरे भाई वो 121% दिया, और जो 121% है वो कितना 60.50। तो 60.50 है वो 121% है इंटू 100। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात कि भैया इस तरीके से डेसिमल आपका आता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है 2 जीरो से डेसिमल हट जाएगा इधर से, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो आपका आएगा यहाँ पे 6050, और ये आ जाएगा आपका 121। और आपको पता है ये 11 ही ऐसा नंबर जिससे ये कट सकता है, ठीक है। तो 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 ये आ जाएगा, और 11 से ये 11 बार, फिर 11 से 550 50 बार, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मेरे भैया 50, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहे होंगे, और वो भी बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। मुझ पे इंग्लिश ना नहीं आता है, लेकिन आपके लिए मैंने क्वेश्चन को टाइप कर दिया है गूगल की मदद से कि भैया इस तरीके से इनकी इंग्लिश है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही करते इसी टाइप का, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जितने भी टाइप आपको कराता हूँ उसके तो 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको क्लियरली तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाया उसमें 25 तरीके के क्वेश्चन करा दिए, 25 तरीकों से कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है सेम नहीं था, सबका अलग अलग था, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो 1-1.5 घंटे का जो आपने वीडियो देखा उसमें 1-1.5 घंटा आपने वेस्ट किया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम चाहे आपको 0 लेवल से करा रहे हैं, लेकिन कराएंगे कॉन्सेप्ट के जरिए, और एक एक चीज़ आपको क्लियर यहाँ पे कराने वाले, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, फिर उसके बाद हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन टाइप, गलत तौल पर आधारित। बच्चों को बड़ी समस्या रहती है कि सर गलत तौल पर आधारित कैसे किए जाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है गलत, पहले गलत तौल पर नहीं, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिएगा, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपये दे तो उसका आरंभिक मूल्य क्या था। मतलब 3 लोग हैं इसमें, बात यही है, क्वेश्चन इसी टाइप का है, ए बी और मेरे भैया सी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ए ने बी को दिया 20% लाभ पर, ए ने दिया बी को 20% लाभ पर, ठीक है मेरे भाई, और बी ने दिया सी को 25% लाभ पर, बी ने दिया सी को 25% लाभ पर, ठीक है। और सी ने जो पेमेंट किया वो किया 1200 का, कितने का किया मेरे भैया 1200 का किया, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसको। तो ये जो होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। ए ने बी को दिया 20% पर, तो इसका मतलब इसका अगर हम 20% निकालें तो 20 आएगा 100 का, तो ये हो जाएगा 120%, ठीक है। और बी ने दिया सी को 25% पर, तो इसका 25% मतलब चौथा हिस्सा 30 आ जाएगा, 30 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 150%। बस इतना आपको करना हो, परसेंट निकालना आना चाहिए। परसेंट जल्दी कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा
वीडियो मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप उससे देखेंगे तो आप ओनली सेकंड्स में 49%, 94%, 99%, 84%, 64% आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ सी ने दिया 150%, 150% है आपका 1200, तो 1200 बट्टे हो जाएगा आपका 150 और गुणा हो जाएगा परसेंट हटाने के लिए मेरे भैया 100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0, 15 8 120, 8 गुणा 100 हो जाएगा आपका 800, जो कि ए ने स्टार्टिंग में उसके लिए दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो हैं गलत तौल पर आधारित और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या रहती है, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से इसको तो कर देते हैं रफ और करेंगे गलत तौल वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए, वादा करने का मतलब क्या हो गया, एक बोर्ड लगा देगा दुकानदार और आपसे कहेगा भैया जितने की मैं खरीद कर लाया हूँ उतने की ही आपको दे रहा हूँ, मतलब जितने में मैंने क्रय किया उतनी ही आपको दे रहा हूँ, कि मैं 50 रुपये किलो लाया हूँ तो 50 रुपये किलो ही आपको दूंगा, कोई बचत नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा वो करता नहीं है, वो क्या करता है, आपसे कह तो देगा मेरे भैया कि 50 रुपये किलो लाया हूँ, 50 रुपये किलो ही दूंगा, तो आपको देगा तो वो 50 रुपये पर केजी, बट क्या करेगा उसमें कम तौलेगा, तो कम तौलेगा वो उसका क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। ध्यान से समझना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ बात कितने की हो रही है, 1 केजी की। ध्यान से समझना, 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का मतलब आप जानते हो 1000 ग्राम होता है भैया। कितना होता है, 1000 ग्राम। ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक है मेरे भाई, उसने अब क्या कहा, उसने कहा कि मैं अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता हूँ, मतलब वो दुकानदार जो होगा वो पब्लिक को क्या दिखाएगा कि मैंने जो 50 में या 60 में या 10 में जितने भी 1 किलो दिया है वो आपको 1 किलो दिया है। तो हमारे मन में क्या आएगा कि भैया हमको दिया है उसने 1 किलो, कितना दिया, 1 किलो, तो हमें मन में आएगा कि भैया उसने तो हमको 1000 ग्राम का 1000 ग्राम दिया है, ये बन जाएगा आपका एसपी, उसके द्वारा बेचा गया। ठीक है, अब आप कहेंगे उसके द्वारा तो 800 ग्राम तोला गया था, ये नहीं समझना आपको, ध्यान से समझिए। उसने तोला वो बात अलग है, हमको कितना मिला, हमको मिला 1000 ग्राम, हमारी नज़रों में 1000 ग्राम था, लेकिन बेईमानी के तौर पर हमको मिला 800 ग्राम। आप कहेंगे कभी तो सर आप कह रहे हैं कि 1000 ग्राम मिला, कभी 800 ग्राम। ध्यान से सुनिएगा, बेईमानी जो कि बेईमानी का हमें पता नहीं है, वो दुकानदार को पता है। ठीक है, तो दुकानदार ने किया कि 1000 की जगह 800 ग्राम तोला, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम उसने तोला। तो ये 800 ग्राम जो तोला वो किसके पास से गया, वो गया आपका, वो गया भैया दुकानदार के पास से, और दुकानदार को पता है कि मैंने 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम तोला है, तो उसके पास से जो सामान जाएगा वो सीपी बन जाएगा। ठीक है, और हमने जो खरीदा है वो आपका एसपी बन गया। और हमने खरीदा कितना है भैया, 1000 ग्राम खरीदा है, लेकिन वो हमको नहीं मिला। इस बात से हमको नहीं घबराना है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है भैया हमको 1000 ग्राम मिला कि हमको 800 ग्राम मिला है। हमको तो लगेगा भैया 1000 ग्राम दिया है, बेईमानी कर ली उसने। अब प्रॉफिट किसको हुआ, इसको। तो यहाँ से उसके पास से जितना सामान गया है वो आपका सीपी बन जाएगा। कैसे, मैं खरीद के लाया 10 रुपये की कोई चीज़ और मैंने उसको 8 में बेचा या 12 में बेचा या 15 में बेचा या 20 में बेचा, वो डिपेंड करता है ग्राहक ने उसे कितने में लिया। लेकिन मेरे पास से तो 10 रुपये की कोई चीज़ में लाया था, 10 रुपये की गई, वो मेरे लिए सीपी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो उससे कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 200 ग्राम का। कितने पे हुआ भैया, सीपी पर 800 पर, गुणा हो जाएगा मेरे भैया यहाँ पे 100। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इसको काटने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो और
यहाँ से 8 दूना 16 और 8 पंजा 40, 25% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वल में आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 25% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन समझते हैं जिसमें आपको ये पूछ ले कितना कम तोला था। इसी को क्वेश्चन को मैंने घुमा के दूसरी तरीके से लैंग्वेज में दिया उसको समझाने के लिए, ठीक है, कि आपको क्लियर जो है कॉन्सेप्ट हो जाए, कोई डाउट ना रहे मेरे भाई। बार बार पे चिल्ला के मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट, कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। इस 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का कम बाट का उसने प्रयोग किया? कितना कम तौला, ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ध्यान समझना। उसने कहा है कि 1 kg की जगह पर, ठीक है, 1 किलोग्राम वजन तौलने की जगह उसने कुछ वजन तौला है और 25% लाभ कमा लिया। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, सेम क्वेश्चन है 1 kg, मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। 1 kg में होता है, आपको पता है 1000 ग्राम। कितना होता है मेरे भैया? 1000 ग्राम होता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको जो मिलेगा वो 1000 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है। हमारी नज़रों में हमको कितना मिला? 1000 ग्राम। अगर तुरंत पता चल गया दुकानदार ने कम दिया तो उसकी कुटाई हो जाएगी। तो हमको उस समय लगा कि भैया 1000 ग्राम ही दिया, बाद में बेईमानी हो वो बाद में निकाल लेंगे। तो ये हो गया SP, ठीक, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर कितना तौला वो पता नहीं, तो कितना तौला उसको ले लीजिए यहाँ पे X। मेरी बात को ध्यान से उसको ले लीजिए यहाँ से X, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ से ये जो CP बन गया, यहाँ से CP आपका कितना हो गया? X। ये इससे कितना ज़्यादा है? 1000 में से X माइनस करेंगे, 1000 में से X माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखा जाता है CP, और CP लिखने के बाद आपका आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट यहाँ पहले से ही दे रखा है तो 25%, उसको सीधा सीधा लिख देंगे। परसेंट हटाने के नीचे भैया लेंगे 100। इसको आपको सॉल्व करना है, वही तरीका, कुछ नहीं है मेरे भाई। 100 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x, ठीक है। यहाँ से उधर जाके 125x हो जाएगा तो ये आ जाएगा 125x बराबर आ जाएगा मेरे भैया यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्लियरली, अभी जगह है काफ़ी। यहाँ से 125 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका x बराबर मेरे भैया 800 ग्राम आंसर आपका, ठीक है। इसीलिए मैंने एज इट इज़ आपको ऐसा ही क्वेश्चन समझा जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप फ्रैक्शन के तौर पे इसको करते तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है, इस वजह से मैं आपको सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट के जरिए समझा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी हम यहाँ पे करते हैं, अभी कम तौल पर आधारित, जिससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, देखिए दोस्तों, मैं इतना छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ, उसका रीज़न मैं बता दूँ कि 2 GB डाटा का रिचार्ज होता है, उससे ज़्यादा का रिचार्ज होता नहीं है। और अगर 3 GB का करवा लें तो 4 GB पर डे तो होता नहीं, और 3 GB का करवा लें। और फिर सबसे बड़ी समस्या कि हमारे गांव में इतने ज़्यादा हाई फाई एयरटेल के टावर नहीं है, क्योंकि हम एयरटेल यूज करते हैं तो, और ना ही यहाँ पर वाईफाई का कोई सिस्टम है, इस गाँव में लग ही नहीं सकता पहली चीज़। तो हम वाईफाई लगा के ज़्यादा लेंथी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम 30 या 35 40 तक का कोई वीडियो बना लेते हैं। लेकिन एक वीडियो था जो हमने बनाया था HD यादव बुक का, वो था 51-52 मिनट का, वो था 2 GB के आसपास था। तो उसको अपलोड करने में हालत ख़राब होगी, मतलब अपलोड ठीक से हो नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से कोई गाँव के दूर थोड़ा टावर था, वहाँ जाके बैठ कर मैंने उसको अपलोड किया, और बड़ी मुश्किल से वो अपलोड ही हुआ, क्योंकि 2 GB तो डाटा ही होता है, 2 GB का ही वो वीडियो था। तो बड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ, जी आपको समझ में आना चाहिए। मेन पॉइंट ये आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाईफाई का सिस्टम नहीं, मैं लगवा लूँ और आपको वीडियो अपलोडिंग ज़्यादा टाइम का कर दूँ, हो नहीं पाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका,
एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम बांट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में है कि भाई 6% हानि पर बेचने का वादा करता है कि मतलब जितने पे मैं लाया हूँ उस पर मैं आपको 6% लॉस पर और दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जितने में मैं वस्तु को लाया हूँ 6% लॉस और खा रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, मतलब घाटे में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो 1 kg की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो सबसे पहले 1 kg की बात यहाँ पे होगी, ध्यान से समझिएगा। 1 kg, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आपको पता है कि जो 1 kg है वो होता है आपका 1000 ग्राम। एक 1000 ग्राम, ठीक है। अब उसने कहा कि 6% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो अगर हम इसका 6% निकाल लें, वहाँ पे तो पूरा बेचने का दावा कर रहा था, पूरा दावा कर रहा था, इस वजह से हमने यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा था, ध्यान समझना। लेकिन इस जगह 6% हानि पर बेचने का वादा कर रहा है, तो 6% हमको देना पड़ेगा उसको, राजी गैर राजी। बाद में हम कितना कम तोलते हैं बेईमानी के तौर पर वो बात अलग है, यहाँ पे 6% उसको देना ही पड़ेगा। तो 1000 पे 6% अगर हमने निकाला तो 1% आ गया 10, 6% आ गया 60, इसमें से माइनस करेंगे 940 आपका आ जाएगा, ठीक है। और उसने क्या किया मेरे भैया, 900 ग्राम ही तोला, ठीक है। कितना तोला, यहाँ से 900 ग्राम, ठीक है। यहाँ से 940 ग्राम उसको देना है, उसको बाकायदा बता के भैया 900 ग्राम मैं मतलब 6% लॉस पर 940 ग्राम तुझे दे रहा हूँ, लेकिन बाद में वो 40 ग्राम की कटौती यहाँ पे कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो उसने यहाँ से यहाँ तक कितना बचाया, 40 ग्राम, कितने पे भैया, 900 पे, गुणा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 40/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से 4/9, 9 चौका 36 और 4 40, ये हो जाएगा दोस्तों उसका प्रॉफिट, ठीक है। 4 से 4/9% वो प्रॉफिट कमा लेगा 6% का दावा करने के बाद भी, ठीक है। तो ये था दोस्तों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 जो आएगा उसमें काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे और 2-4 टाइप जो रहेंगे वो भी आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथ हम वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर से मैं कहूँगा दोस्तों आपसे, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, देखिए बीच वीडियो में आपसे कभी नहीं कहता कि लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए या फिर आपसे कहूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा कुछ है ना। स्टार्टिंग में कहता हूँ ऐसा, मैं कुछ आपसे लास्ट में कहता हूँ कि आपको पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।